150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तेज टो क्रूसिंग यॉर्कर और 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 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्पेल मिचेल स्टार्क, एक ऐसा नाम जो आज भी रे दुनिया के बेस्ट बैटर्स के रे दिलों में खौफ पैदा कर देता है। तो सोचिए, अगर आज स्टार्क इतने डेंजरस हैं तो उनका प्राइम कैसा रहा होगा। मिचेल स्टार्क का जन्म ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के एक शहर बाल्कम हिल्स में हुआ। स्टार्क को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। उन्होंने 9 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उनके आइडल थे एडम गिलक्रिस्ट और सपना था ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बनना। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे स्टार्क बड़े होते गए उनकी हाइट और स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली गई। फिर एक दिन उनके कोच नील डी कोस्टा ने उनकी हाइट को देखते हुए विकेट कीपिंग छोड़ बॉलिंग पर फोकस करने को कहा। और यहीं से शुरू और 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 यहीं से शुरू और 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 यहीं से शुरू होता है मिचेल स्टार्क द फास्ट बॉलर की कहानी। मिचेल स्टार्क का जन्म ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के एक शहर बाल्कम हिल्स में हुआ। स्टार्क को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। उनके आइडल थे एडम गिलक्रिस्ट और सपना था ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बनना। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। स्टार्क जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी हाइट और स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली गई। फिर एक दिन उनके कोच नील डी कोस्टा ने उनकी हाइट को देखते हुए विकेट कीपिंग छोड़ बॉलिंग पर फोकस करने को कहा। और यहीं से शुरू होता है मिचेल स्टार्क द फास्ट बॉलर की कहानी। वो खिलाड़ी जिसने अपने रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू पर और यहाँ तक कि इंटरनेशनल डेब्यू पर भी शतक बनाया हो। एंड जिसके बारे में रवि शास्त्री ने एक टाइम पर बोला था कि जब वो मैदान पर आते हैं तो उनमें सचिन, सहवाग और लारा की झलक देखने को मिलती है। पृथ्वी शॉ एक ऐसा खिलाड़ी जिसे एक टाइम पर इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कहा जा रहा था, सिर्फ कुछ ही सालों बाद वो मुंबई की रणजी टीम से ड्रॉप आउट हो गए। इंडियन टीम से ड्रॉप आउट हो गए और हालात तब बद से बदतर हो गए जब वो IPL 2025 में भी अनसोल्ड हो गए। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ पृथ्वी शॉ के साथ कि जिन्हें एक टाइम पर इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कहा जा रहा था, सिर्फ कुछ ही सालों बाद वो कहीं इंडियन टीम के कहीं आसपास भी नहीं है। तारीख 13 अक्टूबर 2013 क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। उसके ठीक 4 दिन बाद हैरी फील्ड स्कूल टूर्नामेंट के एक क्रिकेट मैच में पृथ्वी शॉ ने 330 गेंदों पर 546 रन ठोक दिए। इस पारी ने मीडिया का ध्यान काफी आकर्षित किया क्योंकि ये पारी सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल रिटायरमेंट के ठीक 4 दिन बाद आई थी, जिन्होंने इसी टूर्नामेंट में खेलते हुए 1988 में 326 रन बनाए थे। एंड इस पॉइंट तक कहा
एंड एंड इस पॉइंट तक कहा जाने लगा कि एक एंड 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 इस पॉइंट तक कहा जाने लगा कि एक सचिन के जाने के पर इंडियन क्रिकेट को जल्द ही नया सचिन मिलने वाला है, और वो थे रे पृथ्वी शॉ। धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस बेटर धीरे 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 पृथ्वी शॉ की परफॉर्मेंस बेटर होती गई, और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें मुंबई की और सिर्फ 16 साल की उम्र में उनको मुंबई की घरेलू टीम का कैप्टन बना दिया गया।